हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है क्यों खास है अबू धाबी यूएई में बनकर तैयार होने वाला ये पहला हिंदू मंदिर। बाब्स हिंदू मंदिर उसका नाम है। तो देखते हैं यार ये क्यों खास है इतना ज़्यादा, क्योंकि पहला ये हिंदू मंदिर होने लगा है पूरे यूएई का ना भाई। इससे पहले कोई नहीं है मेरे ख्याल में, या शायद तो इतना बड़ा नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है भाई ये शायद इतना बड़ा ना हो। तो गाइस ये देखते हैं क्यों ये खास है इतना ज़्यादा। तो मिस्टिकल लैंड का वीडियो है, तो काउंटिंग करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखिए, शायद ही किसी ने कभी ये इमेजिन किया होगा कि किसी मुस्लिम कंट्री में टेम्पल बनेगा। दरअसल दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिनमें से कुछ में ही मंदिर हैं, वो भी हजारों सालों पुराने। अब हमारे दो मुस्लिम पड़ोसी देशों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनमें कई मंदिर को तो डिमोलिश किया जा चुका है। जी हाँ, जबकि कई जर्जर कंडीशंस में है। लेकिन एशिया के मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन मिडिल ईस्ट में एक ऐसी कंट्री भी है जो इनकी बातों को दरकिनार करते हुए अपने यहाँ पर एक टेम्पल बना रहा है, जिसे यहाँ की गवर्नमेंट और BAPS नाम की संस्था मिलकर बना रही है। लगभग 5 साल बाद ये मंदिर अब बनकर पूरा हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को करने वाले हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई BAPS है क्या? ये मंदिर किस मुस्लिम देश में बन रहा है? इससे भारत और इस देश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? इसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों पर इसका क्या असर होगा? और ये मंदिर कितना भव्य है? ये सारी बातें आप आज के इस वीडियो में जानेंगे। साल 1997 में पहली बार BAPS यानी के बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, इसके प्रमुख स्वामी महाराज एशिया के मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन मिडिल ईस्ट में स्थित कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की यात्रा पर गए। इन्हें यहाँ रहने वाले हिंदुओं ने बुलाया था। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदुओं की आबादी रहती थी, जो आज भी है, लेकिन यहाँ कोई भी हिंदू मंदिर नहीं था। ये इस कंट्री के शहर शारजहां के रेगिस्तान के बीच में रहते हुए अबू धाबी में एक मंदिर बनाने की एक्सपेक्टेशन करते हैं। उन्होंने लोगों से प्रेयर करने को कहा कि आप लोग प्रेयर करिए कि एक दिन यहाँ भगवान का मंदिर जरूर बने। इसके बाद स्वामी जी यहाँ से भारत वापस चले आते हैं। फिर साल 2014 में भारत के PM बनते हैं नरेंद्र मोदी। PM मोदी वेलफेयर सोसाइटी के साथ फॉरेन कंट्रीज में भारत को एक नई पहचान दिलाने का डिटर्मिनेशन लेते हैं, खास करके भारतीय कल्चर और मंदिरों को। इसी के साथ वो देश की कई जगहों में स्थित मंदिरों में दर्शन करने भी जाते हैं। इससे मंदिरों को अब एक नई पहचान मिलनी शुरू हो जाती है, भारत के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी। अब इसके अगले साल अगस्त 2015 में PM मोदी UAE की यात्रा पर जाते हैं। यहाँ अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद क्राउन प्रिंस ने अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए 27 एकड़ लैंड डोनेट करने की अनाउंसमेंट कर दी। इस लैंड के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये लैंड डोनेट करते समय उन्होंने लिखा है कि जब तक इस ब्रह्मांड में सूरज रहेगा, तब तक ये धरती इस हिंदू मंदिर के नाम पर ही रहेगी, चाहे यहाँ किसी की भी हुकूमत रहे। हालांकि जब इस बात की अनाउंसमेंट की गई तो कई फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका काफी विरोध भी किया। इन सभी का कहना था कि भाई एक मुस्लिम देश में मंदिर बनाना गलत है। फिर इसके 3 साल बाद यानी 10 फरवरी 2018 को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन भारत आते हैं और BAPS के प्रतिनिधियों के साथ प्रेसिडेंट हाउस में शेख मोहम्मद और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। यहाँ सभी की मौजूदगी में UAE में ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर के लिए एक MOU पर सिग्नेचर किए जाते हैं। सिग्नेचर के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये मंदिर एक पवित्र स्थान होगा जहां ह्यूमैनिटी और हार्मनी यूनाइटेड होंगे। ये मंदिर प्रतीक होगा कि हिंदू धर्म के फेथ का, कल्चर का, गुडविल का और इंडियन सिविलाइजेशन का। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये मंदिर महात्मा गांधी और शेख जायद से इंस्पायर्ड कामनेस और टॉलरेंस का सिंबल होगा। इसके अगले दिन यानी 11 फरवरी 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस लैंड पर PM नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव रखी और इस मंदिर को बनाने देने के लिए 125 करोड़ भारतीयों की ओर से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहायन को थैंक्स भी दिया। जब इस मंदिर की नींव रखी गई तो भाई 50,000 से अधिक लोगों ने मंदिर के निर्माण में ईंट रखी
जिनमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, एक्टर संजय दत्त और अक्षय कुमार भी शामिल थे। इसका निर्माण कार्य अगले ही साल दिसंबर 2019 में शुरू हो गया। अबू धाबी में अब करीब 5 साल बाद 2024 में यह मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाने वाली संस्था BAPS की ओर से 14 फरवरी 2024 को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और इनॉग्रेशन भी किया जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन करने के लिए संस्था की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देने एक प्रतिनिधि मंडल आया था। इनविटेशन दिए जाने की पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इनॉग्रेशन के बाद 18 फरवरी से यह मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अब यह भी एक संयोग ही है दोस्तों कि एक तरफ लंबे इंतजार के बाद भारत में राम मंदिर आम जनता के लिए खुलेगा, दूसरी ओर एक मुस्लिम देश में जहां लाखों की संख्या में हिंदू रहते हैं, वहां आस्था के सबसे बड़े मंदिर के दरवाजे भारतीयों के लिए खुलेंगे। ये भारतीयों के लिए दोहरी खुशी है। खैर, आगे की कहानी पर आने से पहले आपको बता दें कि रामलला अपने घर पधार चुके हैं, तो इसी खुशी में 4 चांद लगाने के लिए आर्टेरियम लाया है अयोध्या मंदिर का ही हूबहू नक्काशी वाला प्रतिरूप। अगर अभी तक अयोध्या आप नहीं जा सके हैं तो आप इसे अपने घर जरूर ला सकते हैं। इस हाई क्वालिटी मंदिर को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है। ये 2 साइज में है। इसे thearterium.com पर जाकर आप ले सकते हैं और मिस्टिका 10 कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। देखिए, हाल ही में इस मंदिर की पिक्चर सामने भी आई है जो काफी ब्यूटीफुल है। मंदिर के फ्रंट में बलुआ पत्थर और संगमरमर की अमेजिंग कार्विंग है। अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर का स्ट्रक्चर और डिजाइन लगभग दिल्ली और दुनिया के अन्य देशों में बने अक्षरधाम मंदिरों के जैसा ही है। लेकिन जो खास बात इस मंदिर को बाकी अक्षरधाम मंदिरों से अलग बनाती है वो ये है कि ये अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है। जी हाँ, इसका निर्माण 27 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें से 13 एकड़ क्षेत्र में केवल मंदिर ही हैं। भारत से करीब 2500 किलोमीटर दूर अबू धाब में बन रहा ये मंदिर अब अपने अंतिम चरण पर है फिलहाल, जिसे अल वाकबा साइट पर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण 700 करोड़ रुपए की कॉस्ट से किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस मंदिर के निर्माण में करीब 18 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ये मंदिर न केवल भारत की स्पिरिचुअल और एटर्नल ट्रेडिशन का एक मेजर सेंटर होगा, बल्कि इस मंदिर के निर्माण से दोनों देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज के साथ साथ इनके रिश्ते और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये एक ऐसा सेंटर जो भारत के वसुदेव कुटुंबकम और वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी के आइडिया को स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए, मंदिर में लगाई जा रही पत्थर पर जो नक्काशी की गई है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अगर आप इन्हें देखोगे तो हैरान रह जाओगे। यहाँ जो मूर्तियां लगाई जा रही हैं भैया, वो भी भारत से ही बनकर आ रही हैं। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि इस मंदिर में लगाए जा रहे पत्थरों पर भारतीय कारीगरों का हुनर चमक रहा है। भारतीय कारीगरों ने जिस तरह से मंदिर की दीवारों और खंभों को अपने हाथों से उकेरा है वो देखने लायक है। ये नक्काशी आपको हर अलग अलग मुद्रा में दिखेगी। कार्विंग के रूप में ही यहाँ की दीवारों पर पवित्र हिंदू स्क्रिप्चर्स की स्टोरी बनाई गई है। वो राजस्थान और गुजरात के आर्टिजन ने किया है। मंदिर के निर्माण में सफेद संगमरमर और गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसे राजस्थान के मकराना से अबू धाबी भेजा गया था। ये हमारे देश के कल्चर, हमारे हिस्ट्री और हमारे लिए एक गर्व की बात है। वैसे आपको बता दें कि इस मंदिर की लंबाई 262 फीट, विड्थ 180 फीट और हाइट 108 फीट है। मंदिर में 410 स्तंभ हैं और 12 पिरामिडिकल शिखर हैं। इस पर 7 तीव्रता तक के अर्थक्वेक का कोई भी असर नहीं होगा। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले 7 पिनाकल भी हैं। मंदिर के इंटीरियर पार्ट के निर्माण में 40,000 क्यूबिक फीट मार्बल और 180,000 क्यूबिक फीट सैंडस्टोन का यूज किया गया है। मंदिर में 2 ग्रैंड डोम भी बनाए गए हैं, जिन्हें डोम ऑफ हार्मनी और डोम ऑफ पीस कहा गया है। इस मंदिर के निर्माण में किसी भी स्टील या कंक्रीट का यूज नहीं किया गया है। इस कारण इस मंदिर की एज लगभग 1000 वर्ष बताई जा रही है। इसे बहुत ही मॉडर्न स्टाइल में डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका निर्माण एंशिएंट हिंदू आर्ट और वैदिक आर्किटेक्चर के अनुसार ही किया गया है। एंशिएंट आर्ट और मॉडर्न आर्किटेक्चर के कॉम्बिनेशन से बने इस मंदिर की कार्विंग अनमैच्ड है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई जैसे ही कोई इस मंदिर में एंटर करेगा तो उसे सबसे पहले 7 एमिरेट्स की सैंड से बने टीले के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जो एक्सट्रीमली चार्मिंग है और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। मंदिर के बाहरी हिस्से में 96 घंटियां लगाई गई हैं। मंदिर के साथ साथ एक ब्यूटीफुल गार्डन और पॉन्ड का भी निर्माण किया जा रहा है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक विजिटर सेंटर, लाइब्रेरी, प्रेयर रूम, कम्युनिटी सेंटर, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, गिफ्ट शॉप्स और साथ ही एक फूड कोर्ट भी है। यहाँ 5000 लोगों की क्षमता वाले 2 कम्युनिटी हॉल्स भी हैं।
कहा यह जा रहा है दोस्तों कि यहाँ जो तालाब बनाया गया है उसकी सीढ़ियां इस तरह से बनाई गई हैं कि जैसे काशी की हैं। मंदिर के साथ साथ एक बहुत ही आकर्षक नहर भी बनाई गई है जो पवित्र भारतीय नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती की तरह ही है। इसमें इन्हीं 3 नदियों का जल डाला भी गया है। अब देखिए इस देश में पूरे साल गर्मी रहती है, इसलिए इस मंदिर के फर्श का कंस्ट्रक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किया गया है ताकि लोगों को फ्लोर पर नंगे पैर चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस मंदिर में स्वामी नारायण, राम, सीता, कृष्ण के अलावा लगभग सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लगाया जाएगा। इसमें जो 7 शिखर बनाए गए हैं उसी के नीचे देवताओं को रखा जाएगा। इस मंदिर का निर्माण बोचासन निवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने करवाया है। मंदिर निर्माण के लिए 2000 से अधिक कारीगर दिन रात काम में लगे हुए हैं ताकि मंदिर को अंतिम स्वरूप दिया जा सके। इसके बाद हर किसी को इंतजार है 14 फरवरी 2024 का, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इस गॉर्जियस और डिवाइन मंदिर का इनॉग्रेशन किया जाएगा। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये इतना इम्पोर्टेंट है भाई यार पहले यार एक क्वेश्चन है, जमीन वगैरह ठीक है दी है यूएई ने सारा कुछ, यार ये सारा खर्चा इंडियन गवर्नमेंट ने किया या यूएई ने सारा खर्चा किया ना? इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया। यार इस बात से अंदाजा लगा लो, मैंने पूरे इस्लामिक देशों की में कंट्रीज में एक यूएई को देखा यार जो इस लेवल पे जा रहा है। ये बात माननी पड़ेगी यार ये मानना पड़ेगा। देखो जो सच है, जो रियलिटी है उससे बंदा नहीं छुप सकता, क्योंकि उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को मतलब एक तरह को उनसे पंगा लेकर ये सारा कुछ किया। और लोगों की सेंटीमेंट है यार, इससे लोग जो हिंदू लोग हैं उनको मतलब इतना उस जरूरत थी इस चीज की और वो उन्होंने पूरा करके दिखाया और इंडिया से दोस्ती निभा कर दिखाई। ये बात यार ये बात माननी पड़ेगी यार। कितना भव्य और ये मिडिल ईस्ट का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा देखा नहीं है वो उसके आसपास वो लेक बनाया मतलब आगे लोग डुबकी लगाए जिस तरह लोग सारे पत्थर सारे जो है ना कारीगर जितने भी हैं वो सारे इंडिया से मंगवाए गए हैं। सारे वो जितना भी मतलब कोई चीजें हैं वो इंडिया से मंगवाई जा रही है। वो क्यों मंगवाई जा रही है इसका मतलब तुम यही। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है यार, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सारा कुछ हुआ, राम मंदिर का में लोग आना स्टार्ट हुए अभी यूएई में जो है ना। और मेरे ख्याल से 20 लाख से ज्यादा इंडियंस रहते हैं दुबई में ना, ज्यादा 2-3 मिलियन लोग रहते हैं खुद, जो कि बहुत लोग बनते हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं थी, अब उनके लिए भी आ गई। वाकई में जगह बहुत अच्छी बात है। अपने त्योहारों में किसी भी किस्म का त्योहार होता है वो आकर इधर मना सकते हैं यार। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह वो BAPS वाले वो गए थे और उन्होंने वो उस टाइम सपना देखा था और आज उनका भी वो पूरा हो गया। और मोदी जी ने बोला था उनके लिए। हाँ यार उनकी वजह से ही हुआ ये सब कुछ, पहले नहीं था। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में? आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।